नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 14 करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन? निम्नलिखित में से कौन सा देश कार्बन का सबसे बड़ा उत्सर्जक है? आपके ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी चाइना, सी इंडिया, डी यूरोपियन यूनियन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना। आप जिस टाइम भी इस क्वेश्चंस को देखें तो करंट डेटा के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को अपडेट कर लीजिए। कई बार यूएसए होता है और कई बार चाइना। अभी करंट सिनेरियो में चाइना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से किसे विश्व में कार्बन नकारात्मक देश के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए अफगानिस्तान, बी बहरीन, सी भूटान, डी नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which one among the following substances does not contribute to global warming directly? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं देता है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑक्साइड ऑफ सल्फर, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी वाटर वेपर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following is not a greenhouse gas found naturally in the atmosphere? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी ओजोन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन हैं ए ओनली ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, डी ओनली मीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन हैं ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी वाटर वेपर, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द गैसेज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग आर? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस इनमें से कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, बी अमोनिया एंड ब्यूटेन, सी रेडॉन एंड नाइट्रोजन, डी ओजोन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए मीथेन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, डी हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाइट्रोजन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस्ड टू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज इज रेफर्ड टू एज? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय गतिविधियों को समर्थन देने के लिए उत्पादित ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड इंडेक्स, बी कार्बन फुटप्रिंट, सी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, डी कार्बन कैप्चर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन फुटप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है ग्रीन हाउस गैसेस और दूसरी तरफ है उनके सोर्सेस। ए कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, सी नाइट्रस ऑक्साइड वाटरलॉक्ड पैडी फील्ड्स, डी सल्फर डाइऑक्साइड ब्रिकलिंग्स। तो इसमें कौन सा मैच नहीं है ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? बताओ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? ये निकलता है रेफ्रिजरेटर वगैरह एयर कंडीशनर से, ठीक है, ना कि ऑटोमोबाइल से। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए मीथेन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, as a result of global warming there has been first better global communication, second melting of glacier, third flowering of mango trees before time, fourth adverse impact on health. Select your answer from the code given below. ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप पहला बेहतर वैश्विक संचार, दूसरा ग्लेशियरों का पिघलना, तीसरा समय से पहले आम के पेड़ों पर फूल आना, चौथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। नीचे दिए कोड से अपना सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना। देखो, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो ही रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, फ्लावरिंग ऑफ मैंगो ट्रीज बिफोर टाइम ये भी हो रहा है, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ पे पड़ रहा है। 2, 3 एंड 4 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following are the impact of global warming? First, rise in sea level, second, melting of glaciers, third, spread of disease, fourth, bleaching of coral reefs. Select the correct answer using the code given below. ग्लोबल वार्मिंग के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव हैं? पहला, समुद्र के स्तर में वृद्धि, दूसरा ग्लेशियरों का पिघलना, तीसरा बीमारियों का फैलना, चौथा मूंगा चट्टानों का विरंजन। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें क्या क्या आएंगे? देखो, जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो सी राइज लेवल करता है, ग्लेशियर्स भी मेल्ट करते हैं, डिजीज स्प्रेड होती हैं और ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स भी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, which of the following conditions indicate the impact of global warming? Select the correct answer from code given below. First, melting of glaciers, second, rise in sea level, third, changes in weather condition, fourth, rise in global temperature.
निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती हैं? पहला, ग्लेशियरों का पिघलना। दूसरा, समुद्र के स्तर में वृद्धि। तीसरा, मौसम की स्थिति में बदलाव। चौथा, वैश्विक तापमान में वृद्धि। इसका आंसर क्या होगा? ये चारों ही कंडीशन इंडिकेट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग जब होती है, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल वार्मिंग इज कोज्ड ड्यू टू द एमिशन ऑफ। ग्लोबल वार्मिंग किसके उत्सर्जन के कारण होती है? आपके ऑप्शन हैं ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी हाइड्रोकार्बन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द apprehensions of global warming is aggravated by increased concentration in the atmosphere of। ग्लोबल वार्मिंग की आशंका वातावरण में किसकी संघनता बढ़ने से बढ़ जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी ओजोन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू। ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण है? आपके ऑप्शन हैं ए हैवी रेनफॉल, बी इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, सी डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, डी इंक्रीज इन फॉरेस्टेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, which one of the following is the most fragile ecosystem that will be first affected by global warming? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है जो ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहले प्रभावित होगा? आपके ऑप्शन हैं ए द आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट, बी अमेजन रेन फॉरेस्ट, सी टेगा, डी इंडियन मॉनसून। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, the increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly raising the temperature of the atmosphere because it's absorbed। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वायुमंडल का तापमान बढ़ा रही है क्योंकि यह अवशोषित करती है। आपके ऑप्शन हैं ए द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन इट्स हीट, बी द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, सी ऑल द सोलर रेडिएशंस, डी द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस चीज को अवशोषित करती है? द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट राइस फील्ड, सेकंड कोल माइनिंग, थर्ड डोमेस्टिक एनिमल, फोर्थ वेटलैंड। विच ऑफ द अबव इज सोर्स ऑफ मीथेन अ मेजर ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, चावल के खेत, दूसरा कोयला खनन, तीसरा घरेलू जानवर, चौथा आर्द्रभूमि। उपरोक्त में से कौन मीथेन का एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस स्रोत है? ये चारों के चारों जो हैं इन सभी से ही ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द गैस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पैडी फील्ड्स एंड इज इन्वॉल्व्ड इन ग्लोबल वार्मिंग इज। वह गैस जो धान के खेतों से उत्पन्न होती है और ग्लोबल वार्मिंग में शामिल होती है वह है। आपके ऑप्शन हैं ए क्लोरीन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द गैस विच इज एमिटेड इन द पैडी फील्ड्स एंड इंक्रीज द अर्थ्स टेम्परेचर इज। वह गैस है जो धान के खेतों में उत्सर्जित होकर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। आपके ऑप्शन हैं ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी मीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीथेन। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।